मेरे अंदर के परमात्मा का आपके अंदर के परमात्मा को नमस्कार है। मैं हूं टीचर शैलेश। मेरी सुबह एक लाइव होती है, मॉर्निंग मिरेकल्स विद टीचर शैलेश। आज की वो मेरी लाइव मिस हो गई। मैं कहीं बाहर था जिस कारण ये लाइव मिस हो गई है। तो मुझे लगा कि लाइव मिस हो गई तो क्या हुआ, मैं शाम को उस लाइव से संबंधित कुछ बातें आपके साथ शेयर कर दूं और उस लाइव में होता क्या है ये भी आप सबके साथ शेयर कर दूं। एक्चुअली जो मेरी मॉर्निंग लाइव होती है वो ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस के लिए होती है। ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस का मतलब ये है कि आपके पास जो कुछ है उसके लिए आप आभार व्यक्त करिए। आप ब्रह्मांड को, प्रकृति को थैंक्स बोलिए कि आपको वो सब चीजें आपको ब्रह्मांड ने दी है। तो ये प्रैक्टिस मैं डेली सुबह करता हूँ और आप मेरी जो है पिछली लाइव में वो देख भी सकते हैं। आज की लाइव एक और खास है क्योंकि आज मैं 6 मॉर्निंग हैबिट्स के बारे में भी आपसे बात करूंगा कि सुबह की 6 वो आदतें क्या हैं जो आपको अपनानी चाहिए। ये जो आदतें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इस जो कंटेंट का जो सोर्स है वो द मिरेकल मॉर्निंग एक बुक है जो कि H.A.L. एलरॉड ने लिखी है। तो ये बुक द मिरेकल मॉर्निंग्स, इस मॉर्निंग की ये जो बुक है, इस बुक की ये 6 आदतें आपको बताना चाह रहे हैं और ये 6 आदतें सेवर्स के नाम से जानी जाती है। पहला जो S है, S साइलेंस, मौन, शांत। ये मैं प्रैक्टिस कराता हूँ, सुबह 1 मिनट मौन रहिए। तो साइलेंस, जब हम साइलेंस में रहते हैं तो जितना आप साइलेंस में रह के सीखते हैं, क्योंकि हम आपकी आवाजें सुन रहे हैं या जो कोई व्यक्ति आसपास बोल रहा है वो आवाजें ही सुन पा रहे हैं, लेकिन जब हम साइलेंस में होते हैं ना तो हम वो सब भी सुन पाते हैं जो शायद हमारे अंदर की आवाज होती है। वो आवाज बहुत शक्तिशाली होती है। इसलिए साइलेंस की प्रैक्टिस, कहीं कहीं पे शास्त्रों में मौन व्रत का भी सुझाव दिया गया है। मौन व्रत, मौन में बहुत बड़ी शक्ति होती है। तो ये पहली प्रैक्टिस है जो साइलेंस की प्रैक्टिस है। तो एस मतलब साइलेंस। दूसरा ए है, सेवर्स में SAVERS। तो ए है एफर्मेशंस के लिए। एफर्मेशंस का मतलब, वैसे तो एफर्मेशंस कुछ सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब हम खुद से बातचीत करते हैं, सेल्फ टॉक करते हैं, जिसमें कि बहुत सारे सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करते हैं और शब्दों में बड़ी शक्ति होती है। ये मैंने अपनी पिछली लाइव में भी बताया है। तो हम इस पे बहुत विस्तार से भी चर्चा करेंगे। अभी बस इतना बताना है कि एफर्मेशंस की प्रैक्टिस करिए, खुद के लिए अच्छे शब्दों का प्रयोग करिए और दूसरे लोगों के लिए भी अच्छे शब्दों का प्रयोग करिए। ये है एफर्मेशंस यानी सेल्फ टॉक। तीसरा है विजुअलाइजेशन। हम जो कुछ भी पाना चाहते हैं अपने जीवन में उसको विजुअलाइज करना, उसका हमें एक तरह से चित्र के रूप में देखना, क्योंकि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है हमारे सिर्फ चित्रों को समझ पाता है। चित्रों को कहने का मतलब, मैं अगर आपको उदाहरण दूं कि आप आंख बंद करें, आंख बंद करके आप नीला घोड़ा मैं कहूं, तो जब मैं नीला घोड़ा कहूंगा तो आपके दिमाग में एक पिक्चर बन जाएगा नीले घोड़े का। भले वो नीला घोड़ा असलियत में हो या ना हो, लेकिन हम अपने दिमाग में वो पिक्चर क्रिएट कर लेंगे, क्योंकि हमें नीला रंग भी पता है, हमें घोड़ा भी पता है। तो जब हम कई सारी चीजों को जानते हैं तो पिक्चर हमारा दिमाग अपने आप मिक्स करके वो डायग्राम बना लेता है। तो नीला घोड़ा कहेंगे, या हम काला, काला करके कोई भी जानवर, काला हंस कह दें। हंस सफेद होता है, अगर हम काला कहेंगे तो हमारा दिमाग काला हंस भी एक तरह से
उसका विजुलाइज कर लेगा, यानी उसका चित्र बना लेगा। तो हमारा जो माइंड है वो चित्रों की भाषा समझता है, इसलिए हमें जो कुछ चाहिए उसे हमें दिमाग के अंदर विजुलाइज करना पड़ेगा, चित्रों के रूप में देखना पड़ेगा। तो इस पे भी विस्तार में प्रैक्टिस होगी, विस्तार में इसके बारे में बताया जाएगा। अभी ज़्यादा विस्तार में हम बात नहीं कर रहे हैं। तीसरा के बाद चौथा है एक्सरसाइज। कहते हैं ना, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क होता है। जब हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो हमारा दिमाग भी स्वस्थ नहीं रहेगा। तो उसके लिए एक्सरसाइज, सुबह मॉर्निंग में उठ के योगा, आसन, प्राणायाम, बहुत सारी प्रैक्टिस है जो कि आपको अपनानी चाहिए, जिससे कि आपका शरीर स्वस्थ रह पाए। तो ये चौथी प्रैक्टिस हो गई। पांचवी है रीडिंग। कहते हैं बुक्स, किताबें व्यक्ति की सबसे अच्छी दोस्त होती हैं। तो किताबों से आपको मित्रता करनी है, रीडिंग की हैबिट डालनी है। चाहे सुबह 5 मिनट ही पढ़ें, लेकिन उठ के किताब पढ़ने की आदत अवश्य बनाएं। तो ये रीडिंग की हैबिट हो गई। छठी है स्क्राइबिंग, लिखने की हैबिट। कुछ न कुछ आपको लिखना है, और यहाँ कुछ न कुछ लिखने का मतलब आप जीवन में जो पाना चाहते हैं, आपका जो लक्ष्य है, आपका गोल है, उसे लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, उसे लिखना है। तो लिखने से क्या होता है, जब हम कोई चीज़ लिखते हैं ना, तो हमारी पांचों ज्ञानेंद्रियां एक्टिव हो जाती हैं। भाई लिखने से हाथ काम कर रहा है, देख रहे हो, आंख काम कर रही है, हाँ, और मन ही मन बोल भी रहे हो, जुबान भी काम कर रही है, सुन भी रहे हो। ठीक,